सब वो खत्म हो गया। मैंने कहा है कि उसके शरण में जाने से, सत्य के शरण में जाने से, स्वयं सत्य तक जाने से आपके अंदर की पहली बात, जितने भी अंदर में जो कुछ भी बैठा हुआ है, मन में जो कुछ भी आपने रिकॉर्ड करके रखी है, जो भी अनुभव किए बाह्य जगत को, वो सारी हमारी अटैचमेंट, हमारी मेमोरीज एक रिकॉर्ड हो जाती है। ब्रेन में 3 तरह की मेमोरी होती है, विजुअल मेमोरी, किनेस्थेटिक मेमोरी एंड ऑडियो मेमोरी। तो पास्ट की कोई हमारे शब्द भी, आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है उन लोगों की, इमेजेस भी रिकॉर्ड होती है उनकी, हम अंदर ही अंदर उनकी छवि भी ला सकते हैं, देख सकते हैं। और जिसने दुख दिया है, जिसने कुछ किया है, उसकी छवि आते ही फिर हमारे अंदर में वो इमोशन भी आने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनेंगे तो फिर हमारे अंदर में वैसे इमोशन भी आने लगते हैं। इस तरीक़ा से एक किनेस्थेटिक मेमोरी कहा जाता है, जिससे हमारी कभी झगड़ा हुई, हमने कभी मिला, किसी ने धोखा दिया, कुछ भी हुई, उससे रिलेटेड हमारे फीलिंग्स भी रिकॉर्डिंग रहते हैं हमारे अंदर में। सर मेरा तो मर्डर करने को मन करता है। किसको? अपने आप को या दूसरे को? नहीं, अपने आप को सर मैंने कई बार अटेम्प्ट किया हुआ है सुसाइड। आज से 10-11 साल पहले एक टाइम था सर, मैं खुद को आइसोलेट कर देती थी और खुद को टॉर्चर करती थी। ये बात मेरे फैमिली को भी नहीं पता है। मैं एक हम लोग का गोडाउन है, उसमें खुद को आइसोलेट कर देती थी। अच्छा। और खुद को टॉर्चर करती थी सर, बहुत ज़्यादा की। ये तो सोल्यूशन नहीं है कि खुद को टॉर्चर करना, खुद को आइसोलेट करना। उस टाइम ऐसा होता था कि उसी में शांति मिलती थी, खुद को टॉर्चर करते थे ना सर, मतलब कुछ टाइम के लिए तो बाहर दर्द से आराम मिल जाता था हमको। पर सर आज भी ना कुछ शख्स हैं जिनका मन करता है ना मर्डर करना। आज भी है मेरे दिमाग में कि अगर कभी वो मुझे मौका मिल जाए तो सर मैं उनको मर्डर कर दूँ। मान लिया आपने मर्डर कर दिया, आपको मिला क्या फिर? पता नहीं सर, उसके बाद क्या होगा ये भी नहीं पता है, पर मेरा मन होता है कि मैं उन्हें ना छोड़ूं नहीं। आपके बारे में और कोई ऐसा सोचता है कि नहीं, ये लड़की कभी मिल जाएगी तो इसको मैं मार दूंगा बोलकर? मुझे नहीं पता सर कौन सोचता है, क्या सोचता है मेरे बारे में, बट मैं सोचती हूँ। आप सोचती हैं? अच्छा, ये मुझे बताइए, जब कभी भी एक पेड़ का जब पत्ता हिलता है तो उसके कुछ ना कुछ कारण होता है ना प्रकृति में। या तो हवा बह रहा है, या तो कहीं किसी ने हिला दिया, इसीलिए हिलता है। तो आपकी ज़िंदगी में चाहे जो भी घटनाएं घट रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक घटना का एक वैज्ञानिक कारण होता है। हर एक घटना का एक कारण होता है, तभी क्रिया बनती है। बिना कारण को कोई क्रिया नहीं हो सकती है। तो जो भी क्रियाएं घट रही है तो उसका कारण है। आज आप यहाँ आकर बैठ रही है मुझसे, इस घटना के पीछे भी हज़ारों घटनाएं श्रृंखलाबद्ध जुड़ी हुई है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये आपके होश में हो या ना हो, लेकिन प्रकृति में हर घटना के पीछे बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई रहती है। क्यों? इसको समझते हैं ऐसे। देखिए, आप ये मान रही है कि सत्य है, भगवान को मानती है, ईश्वर को, परमात्मा को, प्रकृति को मानती है आप? ठीक है। आपको लग रहा है कि प्रकृति आपकी दुश्मन है, भगवान आपके दुश्मन है, परमात्मा आपके दुश्मन है? तो फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा वो क्यों करवा रहे हैं फिर? अगर प्रकृति दुश्मन नहीं है तो प्रकृति एक नियम है, एक जो ब्रह्मांड जो नियम पे चल रहा है, ये आपकी दुश्मन नहीं है, ना ही किसी का भी दुश्मन है। तो फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसे घटनाएं प्रकृति क्यों ला रही है, ये मुझे बताइए फिर। कभी सोचिए। या भगवान अगर दुश्मन नहीं है तो ऐसा क्या दुश्मनी है आपसे कि इसको दुखी किया जाए, इसको किसी के द्वारा ऐसी घटनाएं की जाए? पहली बात है, हम सब जो बैठे हैं ना, हम कहते हैं हम मानव हैं, लेकिन इससे पहले हमें जानना पड़ेगा हम सब प्रकृति है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, ये सब प्रकृति है। प्रकृति के नियम में ही ये सब काम कर रहा है। तो जब प्रकृति किसी का दुश्मन नहीं है, भगवान किसी के दुश्मन नहीं है,
तो वो क्यों किसी के भी ज़िंदगी में, आप हो या किसी के भी ज़िंदगी में दुख लाएंगे। कोई रास्ते में चल रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गई, क्यों एक्सीडेंट करवाएंगे? तो कहेंगे नहीं भगवान नहीं करा रहे, प्रकृति में हो रही है। हाँ, प्रकृति में क्रिया और कारण की सिलसिला जारी रहती है, क्योंकि प्रकृति का दूसरा नाम है क्रियाशील, प्रकृति का दूसरा नाम है गति, प्रकृति का दूसरा नाम है फ्लो, प्रकृति का दूसरा नाम है क्रिया। हमेशा क्रिया चलती रही, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन। जैसे रात दिन हो रहा है इसी तरह से होते रहता है। जब प्रकृति दुश्मन ही नहीं है और प्रकृति के थ्रू ही अब तक ये आ रही है, जो इंसान कह रहे हैं आप या कोई भी व्यक्ति हो, वो भी प्रकृति ही है। आप उसको भी इंसान दिख रहे हो। आप जैसे अभी मुझे बैठ के सुन रहे हो, आपको मैं पूछूं कि आपके शरीर में बताइए कितना प्रतिशत पानी है, आपकी वेट क्या है? 46। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा पानी है। लगभग हमारे शरीर में भी 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा पानी है। तो अब 46 है, अगर 46 को या 45 को अगर 4 हिस्सा में बांट रहे हैं और 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा आपका पानी है आपके शरीर में। हमें लगता है इतने, ये जो हमारा शरीर है ना, क्या नाम है आपका? आरती। हम अपना हमेशा मैं आरती ऐसा हम अपना नाम बताते हैं, मैं आरती गुप्ता। लेकिन हमारे शरीर में 70 to 80% पानी है, सिर्फ पानी भरा हुआ है। उसके बाद बाकी 5 तत्व है, ये 4 तत्व है। जल हो गया इतना, फिर अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है। ये सब मिलाकर आपका ये शरीर है। बात समझनी है। तो शरीर के अंदर जो है, जो बात कर रहा है अभी मुझसे, चाहे जो भी वृत्ति पड़ी हुई है, आसुरिक वृत्ति हो, गुस्सा करने की वृत्ति हो, किसी को मार देने की वृत्ति हो, किसी को नफरत करने की वृत्ति हो, आत्महत्या करने की वृत्ति हो, इसे कहते हैं सारी वृत्ति। एक संस्कार, एक वृत्ति बन गई है अंदर में। ये वृत्तियाँ कहाँ से आ रही है? ये वृत्तियाँ का जन्म कहाँ से हो रहा है? जो भी प्रवृत्तियाँ है हमारे अंदर में, जब किसी को जानवर को मार के खाता है तो उसके अंदर में खून मीट जब खाता है तो उसके अंदर में एक आसुरिक वृत्ति है, वो असुर खाता है उसे मारकर। कोई देवी देवता बुद्ध पुरुष कैसे भले मांस का सेवन या खून का सेवन करेंगे? उसके अंदर जो वृत्ति है, उसके शरीर के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर जैसा अनदेखा एक जो वृत्ति बनी हुई है, जो संस्कार बनी है, वो खा रहा है। वो इंसान भी मेरे लिए प्यारा है, क्योंकि मुझे पता है वो हृदय के तल पे वो बहुत प्यारा है, वो बहुत अच्छा है, उसमें और मुझ में कोई भेदभाव नहीं है। इसको बस कुछ वृत्ति ने कैप्चर करके रखी है, कुछ नेगेटिव पावर्स ने कैप्चर करके रखी है। तो जितना है ना आपका गुस्सा करने का भावना, ये एक वृत्ति है, ये वृत्ति पड़ी हुई है। किसी को मार देने का भावना, ये भी एक वृत्ति है। ये सब कौन है? असुरों का काम है, दैत्य का काम है, राक्षसों का काम है। किसी को मारना, किसी को काटना, किसी को नफरत करना, किसी से तुलना करना, काम क्रोध लोभ मोह माया, सारे द्वंद्व मानसिक क्लेश, ये कौन है? ये असुरों की काम है। आसुरिक वृत्तियाँ ने कैप्चर करके रखी हुई है। किसको? उस जीव पे हावी पड़ गई है, उसके ऊपर में वो राज कर रहे हैं। तो पहली बात है, ये वृत्तियाँ कैप्चर की है। जैसे होता ना सुसाइड करने का मन कर रहा है, सुसाइड करने की वृत्ति कहाँ से आई? विचार कहाँ से आ रहा है उसके अंदर में? और सुसाइड को कहा जाता है अपदेवता, तो इसका काम ही है कि सुसाइड करवाना। गुस्सा का असुर का काम है कि गुस्सा करवा के तहस नहस करवाना। नफरत वाला वृत्ति का काम है कि नफरत करो। ये सारी वृत्ति ही है। सूक्ष्म रूप से ये एनर्जीज है, शक्तियाँ है, जो कि आपके अंदर बाहर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये सब आसुरिक वृत्ति है पहली बात। और ये सब प्रकृति जन्य है, सारी प्रकृति में विद्यमान है। और किसी के जिंदगी में प्रकृति में एक क्षण भी थोड़ा सा भी गलती हो ही नहीं सकता है। नहीं तो भगवान को हम पूर्ण कहते हैं, और वो कैसे किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी गलती कर सकते हैं? गलती कुछ हुई है तो जाने अनजाने में हमारे कर्मों में हुई है, जो कि हर बीज एक दिन वृक्ष बनता है और उस वृक्ष से फिर फूल बनते हैं, फिर बीज लगते हैं, फिर वो बीज फिर वृक्ष बनता है। ये एक चक्र है।
तो क्या पता, आपको पता नहीं है, जिसके द्वारा आप तक दुख पहुंच रही है, जिन विरति, जिन राक्षसों द्वारा, जो इंसान है वो राक्षस नहीं है, उसमें आप में थोड़ा सा भी भेद नहीं है, उनको भी वही राक्षसों ने, वही नेगेटिव पावर्स ने कैप्चर करके रखा है और उनके बॉडी के द्वारा वो अपना ये काम करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। इसीलिए एक बुद्ध पुरुष के लिए एक वैश्या, एक रेपिस्ट, एक पुलिस, एक चोर, एक अमीर, एक गरीब, चाहे जो भी हो, अंतर दिखाई नहीं देता है उसको देखता है कि बस ये उसके नेगेटिव पावर्स या कुछ वृत्ति उसको कैप्चर की हुई है और वो समझ लेता है कि वो है। और जब तक अंधकार होता है, अज्ञानता होता है, तब तक वो सोचता है या सोचती है कि मैं ही ये हूँ और वही ये कर रहा है। हालांकि हृदय के तल पे, सत्य के तल पे, अब जब अंदर जाएंगे प्रेम के तल पे, तो कोई किसी को कुछ भी हानि करना नहीं चाहता है। जब अपने करीब आता है, आत्मा के करीब आता है, तो हानि करना चाहता है, इसका मतलब है उसके शरीर मन के द्वारा कुछ आसुरिक स्वभाव आ गए हैं जो उनको कैप्चर कर लिए हैं और उनको जैसे बंदूक अपने उठाई और गोली मार दी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदूक मुझे मार रहा है, लेकिन बंदूक को चलाने वाला कुछ और है। मान लो एक जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य कपड़ा कोई पहन लिया और एक बंदूक गोली मार रहा है, तो आपको लग रहा है ये बंदूक ही मुझे गोली मार रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई और एक इंसान है जो बंदूक से वो गोली मार रहा है। इसी तरह से वो इंसान के शरीर जो है एक बंदूक के भांति, उसके पीछे कुछ शक्तियाँ होती है, वो कैप्चर करके, कुछ वृत्ति होती है, वो कैप्चर करके आप तक पहुँचती है। और आप तक पहुँचना भी तो अनिवार्य है, क्योंकि वो वृत्ति जाएगी कहाँ? शुरुआत तो आपसे हुई थी, तो जाएंगे कहाँ हो? क्योंकि प्रकृति के नियम है, हर 12 बजे सूर्य फिर वहीं पे आएगा, ये तो चक्र है। जब आपने कहती हो कि मुझे भी मार देने को मन कर रहा है, उसी वक्त फिर आपने अपने खेत में एक कांटा रोप ली, फिर वो आएगा, फिर कांटा रोप ली। जब मन में किसी के लिए थोड़ा सा भी नफरत का भाव उत्पन्न हो गया, सोचो कि आगे 1000 कदम चलने के लिए अपने फिर कांटा रोप ली। चलना पड़ेगा आपको। यही है प्रकृति के नियम, यही है ईश्वरीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबके लिए एक है। चाहे अपनी जान दे दो, आत्महत्या कर लो, उसकी भी एक संविधान अलग है। आत्महत्या कर ली, अब फंसे रहो कहीं और, नहीं तो ईश्वर के शरण में जाओ, कोई गुरु के वाणी को अंदर उतरने दो, शुद्ध होने दो, चित्त की शुद्धिकरण करो। सारे असुरगढ़, सारी जो वृत्ति है धीरे धीरे पिघलने लग जाएंगे, गलने लग जाएंगे और अपने करीब आएंगे। अपने करीब आने का मतलब है ईश्वर के करीब आएंगे, आत्मा के करीब आएंगे, प्रेम के करीब आएंगे, शक्ति के करीब आएंगे, आनंद के करीब आएंगे। तो अंत में आनंद और प्रेम बचेगा। ये बचेगा तो आपका कोई गला भी कटने वाला होगा, तब भी आप प्रेम ही देंगे आंखों से उसके लिए, यही कहेंगे कि इसकी भी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि आपके पास और कुछ होता ही नहीं है देने के लिए। आपके पास अगर नफरत है तभी आप दूसरे को नफरत देंगे, उस वक्त कुछ होता ही नहीं। तो पहली बात है कि सबको कैप्चर करके रखें नेगेटिव पावर्स। नेगेटिव पावर्स बहुत प्रकार के हैं, जिनको आप देखते हैं, राक्षस, असुर कह सकते हैं, भूत प्रेत कह सकते हैं। भूत घुसा हुआ है लोगों का अंदर में, मन में, ये सब हलचल कर रहा है। नहीं तो किसी की ज़िंदगी में अगर राक्षस, असुर, दैत्य, भूत प्रेत ना रहे तो उसका तो घर स्वर्ग का जैसा रहेगा। वो तो अंदर से परमात्मा तत्व से ओत प्रोत रहेगा। फिर वो नफरत तो दूर, गाला कटने का तो और भी बहुत दूर। तो एक दुखी, एक क्रूप इंसान के मन में ही ऐसा विचार आएगा, और वो इंसान नहीं है, उसको भी कैप्चर कर लिया है निगेटिविटी ने, उसको पता नहीं है, अंदर से सोया है। बहुत चोर डकैत घुस गए हैं, खलबली मचा रहे हैं, हलचल मचा रहे हैं, शोरगुल हो रहा है अंदर। तो पहली बार इस चीज को जानना है कि ईश्वर मेरा दुश्मन नहीं है, प्रकृति मेरे दुश्मन नहीं है, तो मुझे क्यों दुख देंगे? आप मुझे बताइए, कोई भी माँ बाप ऐसा कभी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी की ज़िंदगी में दुख आए। चाहता है? नहीं चाहता है। छोटे से पाल के बड़ा करता है, नहीं चाहता है। लेकिन देखिए, सब बच्चे बड़े होते हैं या छोटे से कितना दुख भोगते हैं,
कितनों के एक्सीडेंट होती है, कितने को शादी होकर डाइवर्स हो जाती है, कितने को टांग टूटती है, कितने को ऑपरेशन में मर जाते हैं, कितने को क्या 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 नहीं होती है। आंखों के सामने उनके बच्चे दुख भोगते हैं। लेकिन ऐसा उनका प्लान नहीं था, ना ही किसी ने भी ऐसा प्लान किया था। वो हमेशा चाहते थे, पूजा करते थे, आशीर्वाद भगवान से लेते थे, प्रार्थना करते थे कि सब सुख शांति में रहे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है हमसे। अब कोई भी सदा सुखी नहीं रह पाता है, फिजिकल स्तर से भी आप देखें तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रकृति के जो नियम है वो अटल है। अटल का मतलब उसे कोई टाल नहीं सकता है। समझ ली तो ठीक है, नहीं समझो तो फिर और जूते चप्पल थप्पड़ खाने के लिए अगले तैयारी चलती रहती है। और प्रकृति समय समय पर उठा उठा कर पटकती है। कोई उपाय ही नहीं है। कभी माँ के द्वारा, कभी पापा के द्वारा, कभी दूसरे के द्वारा, कभी दूसरे के द्वारा। इस बात को पहले ये समझनी पड़ेगी कि मुझसे ही सब स्टार्ट कभी न कभी हुआ था और मुझ तक वापस आ रहा है। ये समझ जब आएगी तो पहले तो दी हुई चीज़ बहुत तेज़ी से आएगी। जब आएगी उसके बाद रिएक्शन बंद। मैं स्थिर दृढ़ भाव से, अटल भाव से, अब मेरी दी हुई जितनी हमने दी थी सब चीज़ें आ रही है। अब अपने अंदर सागर की तरह मैं एडजस्ट कर लूँगी। जैसे सागर में सारे नदी नाला बहते हुए जाकर और सागर में एडजस्ट हो जाता है। सागर सबको स्वीकार लेता है। सागर ब्रह्मपुत्र नदी को नहीं कहेगा कि तुम वापस जाओ, क्योंकि वो विशाल है, विराट है, अनंत है। सब आ जाओ, समा जाओ। तो पहले तो ये एक अंदर में संकल्प लेनी पड़ेगी। अब चाहे मेरी दी हुई, चाहे प्रकृति में जो भी गई है वो अब आए और मैं स्वीकार करूँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ, कभी मेरी कोई हत्या करने वाला है तो सेल्फ डिफेंस कोशिश करूँगा बचाने के लिए। अगर भगवान को मानती है तो भगवान के शरण में जाओ। और हर गुरु ने भी यही कहता है, हर शास्त्रों में कहा जाता है और भगवान भी कहते हैं कि तू जो करता है तुझे वही मिलता है। और मेरे शरण में आओ। या तो भगवान वही देते हैं जो हम प्रकृति में देते हैं, और प्रकृति के नियम ही स्वयं भगवान स्वरूप है। अगर इसी वक्त अगर ये बात मान ले कि भगवान मैं आज से आपके शरण में आ गई, आप चाहे मुझे मृत्यु कल क्यों ना दे दो तो भी मैं तैयार हूँ मृत्यु लेने के लिए। कल आप मुझे जो भी परिस्थिति लाए उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि देने वाले करने वाले सब अब आप ही समझिए। मैं आपके शरण में आ गई हूँ, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। जो भी परिस्थिति लाए मैं तैयार हूँ। हाँ, मेरी कभी सेल्फ डिफेंस जान बचानी होगी तो भी मेरे अंदर आप शक्ति देंगे, या शक्ति आएगी तो मैं बचाऊंगी। ना भी बचा पाऊँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी मर्जी यही है तो ठीक है। फिर भगवान की मर्जी क्या, प्रकृति के जो नियम है वही, उसी को हम भगवान कहते हैं। हम जो करते हैं वही हमारे साथ घटनी ही है। चाहे कोई भी इंसान हो, देयर इज़ नो सोल्यूशन। आप जिसको हत्या करने का विचार आ रहा है ना, वो भी मेरे लिए उतने ही प्यारे है जितना मेरा खुद का बच्चा प्यारा है, मेरी खुद की माँ है। जितना आप प्यारी हो, जितना वो बैठी है, उसमें भेदभाव मेरे अंदर में भी आ गया। यानी कि मैं बटा हूँ अंदर से, मुझ में कमी है, मेरे में भेद है। अब मुझे दुख भुगतना पड़ेगा क्योंकि मेरे अंदर में भेद है। अभेद का केंद्र होता है। ना वहाँ सिख होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है। कोई धर्म नहीं होता वहाँ। सारे धर्मों का विलुप्ति है वो, वहाँ सब विलुप्त हो जाते हैं। कोई दुश्मन नहीं होता है। और दुश्मन भी तब दिखता है कि ये कितना दुख में है, क्योंकि जो दुख में होता है, जो परेशानी में होता है, वही दूसरे को परेशान कर सकता है। और वो करता भी नहीं है, वो तो अंदर से बहुत प्रेम स्वरूप है। उसको तो कैप्चर कर लिया नेगेटिविटी ने। जैसे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर में वैसी वृत्ति बन गई है, कहीं से न कहीं से घुस गई है। तो काउंसलर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि ये वृत्ति इसकी कैसे ख़त्म हो, अच्छे संस्कार कैसे डेवलप हो। तो
पहली बात ये समझनी ज़रूरी है कि जो हमसे शुरू हुई है हम तक ही आएंगे। ब्रह्मांड के यही नियम है, क्योंकि ब्रह्मांड शून्य से निकला है फिर शून्य में जाता है। अब आपको याद तो नहीं आएगी कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। प्रमाण तो यही है। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कैसे हमें पता चले कि कौन सा व्यक्ति अच्छा इंसान है, तो मैं कहता ये आज नहीं जिनको गोल्ड मेडल मिल रहा है, जिनको पूरा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, जिनको टीवी में निकाल कर फोटो वोटो दिया जा रहा है, ठीक है, ये देखकर नहीं जो सोसाइटी समाज में आज कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है। आज मुझे 1000 लोग भी कहे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, फिर भी मैं नहीं मानता। मैं ये देखता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में क्या घटनाएं घट रही है। उसकी घटनाएं ही प्रमाण है कि वो कैसा इंसान है, कैसा कर्म कर कर आया है। जब हमने पास्ट में अच्छे कर्म करके आते हैं तो हमारे अभी वर्तमान में अच्छे कर्म उसका फल मिलता है। ऐसे कोई बच नहीं सकता है, ना राम बच सकते हैं, ना कृष्ण बच सकते हैं, ना राम का पिताश्री बच सकते हैं, कोई बच नहीं सकता है। उनको लोग भगवान का अवतार कहते हैं, फिर वो तक ना बच पाए। जिनकी हमेशा उनके गुरु का ही शरण मिला, गुरु का ज्ञान मिला, भगवान कहकर लोग पूजे, उनकी ज़िंदगी में कितनी तड़प, कितनी दुख। अभी मेरे पास आता है ना, अभी आपको एक इंसान, छोटे इंसान का बच्चा, मतलब छोटा बच्चा, गोलू मोलू बच्चा रास्ते में जाकर कहीं गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हिले, मेरे अंदर से कुछ नहीं, हो गया हो गया। अभी आप दुख में हो तो उससे मेरा कुछ असर नहीं। करुणा है, प्रेम है, बस करुणा और प्रेम तक लाने के हमारा काम है। बाकी तो आपका शरीर मन भुगेगा ही। जब सत्य की ओर आओगे तो ये छूटते चले जाएंगे। बाकी तेजी से वो जो भी अपने करके आइए तो वो घटेंगे भी, और नहीं घटेंगे तो सत्य को आएंगे भी कैसे आप। जब सत्य को आते हैं तो लोग धन्यवाद देते हैं उनको, कि वो ना होती तो हम याद भी नहीं करते उनको, पहुंचते भी नहीं, क्योंकि उनकी भी एक रोल होती है। चाहे बुरी से बुरी घटनाएं क्यों ना हो, लेकिन वो भी घटनाएं एक सहायक हुई है, कहीं न कहीं तक पहुंचने का सहायक होता है। घटनाएं आ भी कैसे जाए आपकी ज़िंदगी में। एक घटना फिट होने के लिए ब्रह्मांड एक समीकरण है, इक्वेशन है, जैसे मैथ्स होता है ना सोल्व करने के लिए 2 + 2 4, ऐसे ब्रह्मांड एक स्वचालित एक इक्वेशन है, मतलब एक ऑटोमेशन में है, एक इक्वेशन है। द यूनिवर्स इज एन इक्वेशन, इक्वेशन में चलता है। जो जिसके साथ जैसा किया है उसके साथ वैसे ही होता है। नहीं समझ में आई तो आगे वैसे ही बढ़ते रहना है, और दुख पे दुख, कई जन्मों जन्मों तक दुख भोगने पड़ेगी। लोग कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कर्म भी किया था तो मेरे साथ ऐसा रहा। तो मैं कहता हूँ आप बताइए ना, 10 दिन पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाई थी, यही याद नहीं है। 15 दिन पहले आप 12 बजे कहाँ थी, ये भी याद नहीं है। क्या पहन रही थी यही याद नहीं है। इसी जन्म का बात याद नहीं है। 1 हफ्ता पहले आप क्या खाए थे लंच में, वही याद नहीं है। तो सारी चीज़ें अगर याद रहे तो आदमी पागल हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति का व्यवस्था भी है कि तुम भूल जाना, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। इसलिए सब कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन प्रकृति याद दिला देती है। प्रकृति याद दिला देती है, क्योंकि आपका अपना व्यक्तिगत चेतना में याद नहीं है, लेकिन प्रकृति का जो परम चेतना है उसमें तो सब रिकॉर्डेड है। वही चीजें क्यों याद आती है सर, जैसे दुख? वही चीज़ें याद इसलिए आती है कि आप उसी चीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता चुकी है, वो आपके अंदर में, आपके अवचेतन मन में घुस गया है। जिससे हमारा चेतन मन अवचेतन मन होता है, तो हमारे अंदर वो जाकर घुस गया है। तो बार बार वहीं से वो उद्भव होते रहता है, वो उसकी सुगंध आती रहती है, अब तक याद आते रहेगा। इसके मात्र इसको ख़त्म करने के लिए ज्ञान, ध्यान, भक्ति इसमें जाते जाते जब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक सत्य में विलीन नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ें परेशान करती रहेंगी। लेकिन उसके लिए पहले तो ज्ञान चाहिए। अब ध्यान में आपको आएगा कोई सी का आत्मा हत्या कर दूंगा, तो ध्यान करने लायक वो है ही नहीं। ध्यानी तो वही होता है जिसके अंदर में सारे वो भेदभाव खत्म होने लगे, अब कोई दुश्मन बचा ही नहीं।
एक भी कोई दुश्मन अंदर नहीं है, वो उसका ही ध्यान लगेगा ना। नहीं तो ध्यान करेगा तो आत्महत्या करने वाला विचार रहेगा, और ध्यान में उसका आत्महत्या कर रहा है, उसका गला चिप रहा है, फिर वो ध्यान कैसे करेगा? फिर वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है ध्यान में, वही दुख, वही चीज़ें आ रही है। तो चीज़ें वही हमें याद आती है कि ज़िंदगी में हम जो ज़्यादा अनुभव कर चुके हैं, जो जिन चीज़ों को या हम कर चुके हैं, वही चीज़ें हमें ज़्यादा याद आएगी। और जो अनुभव जितने गहरे तल पे होते हैं वो और ज़्यादा याद आएगी। जैसे आप लोग हरिद्वार गए थे, तो एक गहरे तल पे कुछ अनुभव हुआ, वो आपको ज़िंदगी भर उसको बोल नहीं पाएंगे, उस सुखद एक आनंदपूर्ण अनुभव को बोल ही नहीं पाएंगे, वो याद आते रहेगी। लेकिन ये सुख देने वाली याद है, विचलित भी नहीं करेगा ये याद। एक सुगंध है, सत्य का एक सुगंध है, एक आनंद, एक प्रेम का सुगंध है। तो हमारे साथ जो जितने गहरे तल पे घटना घट चुकी होती है, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, वो तो याद आएंगे। सवाल यह है कि याद क्यों आती है? नहीं, याद तो आएंगे ही आएंगे। किसी एक माँ का बच्चा मर जाता है तो उसको माँ को तो याद आता है। एक माँ जब जन्म देती है छोटे से बच्चा को, उसको भी याद आता है, उस दर्द को भी महसूस करती है कि मैंने इसको जन्म दिया था। और जब वो बड़ा हो जाता है, शादी कर लेता है, दूर चला जाता है, तब भी उसे याद कर करके रोती है कि मैंने पेट में 9 महीना तक पाला, उसे जन्म दिया, उसके लिए मैंने क्या क्या त्याग नहीं किया, वो भी सब याद रहता है उसको। याद तो आएंगे ही घटनाएं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो सारी रिकॉर्डेड है। याद में भी 2 चीज़ याद है। अब आपको बार बार नेगेटिव घटनाएं याद आ रही हैं या पॉजिटिव घटनाएं याद आ रही है, तो ये प्रकृति है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मन है नेगेटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है और उसे ही खींच के लाता है। पॉजिटिव चीज़ों का स्वभावतः वो नहीं जाता है, कुछ ज़्यादा नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। लेकिन आपके अंदर पॉजिटिविटी का खजाना बहुत ज़्यादा है तो मन उसी में भूल जाएगा, नेगेटिव की ओर बहुत कम जाएगा। तो हमने अपने ज़िंदगी में कैसी ज़िंदगी जी कर आए हैं, कैसी खजाना हमने प्राप्त किया है अंदर में, कैसी डिपॉजिट है हमारी चीज़, उधर बार बार खिंचाव एक होता रहता है। अब आज जिस पॉइंट पे है वहाँ से हमें निकलना कैसे है, इसको यहीं छोड़ कैसे देना है, सोल्व भी नहीं करना है। नदी के किनारे बैठी है, नदी का पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आने वाली है। आप सोचोगे कि मैं मंत्र जाप ध्यान राम कृष्ण का पावर से बाढ़ आने ही ना दूं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना स्थान बदल लेना पड़ेगा, वहाँ से हट के कहीं दूर चला जाना पड़ेगा। ठीक वही चीज़ आपकी ये जो मन में जो कुछ भी है, गिला शिकवा, कोई नफरत की भाव, किसी को मार देने की भाव, ये सब प्रकृति जन्य है। ये प्रकृति में इसे लड़ने दीजिए। जो भी असुर देवी देवता में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यही असलियत है कि हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कभी अच्छाई कभी बुराई, इन दोनों से आपको अपना जगह चेंज करके हट जाना है। जैसे ही आप हट जाएंगे, दूर चल जाएंगे, उसके बीच में आप विलेन नहीं बनोगे तो देखोगे ये सब शांत होने लग जाएंगे धीरे धीरे। इनको फ्यूल मतलब पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाएगा। बुद्ध कहते थे कि तुम अपने अहंकार को चारा देना ही बंद कर दो, तो तुम्हारा अहंकार अपना साम्राज्य कैसे फैलाएगा? तुम चारा ही क्यों दे रहे हो अपने अहंकार को? ये अहंकार है जो मुझे मार देने को मन कर रहा है, ये भी एक अहंकार ही है। वो अहंकार ही कह रहा है कि अहंकार ही तो कह सकता है। और जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, सत्य की जगह में खड़ा होकर कोई किसी का हत्या भी करता है तो भी हत्या नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर भाव ही नहीं आया कि मैंने किसी की हत्या की। और मात्र किसी की भी जीवन से सत्य तक सफर करना है या दुखों से पूर्ण रूप से मुक्ति पाना है, तो एक ही चीज़ है, मात्र केवल एक ही, वो है आत्मज्ञान और आत्मानुभूति, ईश्वर की अनुभूति। क्यों? क्योंकि अर्जुन भी जब उलझ गए थे तो कृष्ण चैप्टर पे चैप्टर बोलते चले गए, लेकिन अंत में उनको आत्मज्ञान उनको बताना पड़ा कि सत्य क्या है, दिखाना पड़ा, तब समझ में आया, तब मारने के लिए तैयार रहे, तब पता चला होश में कि मैं मारते हुए भी नहीं मारूंगा।
क्योंकि मात्र आत्मज्ञान ही सारे समस्याओं का समाधान है, मात्र आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान मिलते हुए भी मिल जाता है तो आप निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं। अंदर ही अंदर एक निर्विकल्प समाधि की स्थिति बनी हुई रहती है, जहाँ में कोई विकल्प नहीं होता है। कोई विकल्प ही नहीं होता है तो फिर नफरत करने के, मारने की तो कोई, वो तो विकल्प ही है, वो ही नहीं रहता है तो मारोगे किसे? आत्मज्ञान है और दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब भटक ही रहे हैं, सुख की खोज ही कर रहे हैं। साइकेट्रिस्ट से लेकर साइकोलॉजिस्ट से लेकर टेबलेट दवा दे रहे हैं, वो खुद एंजाइटी में रहते हैं, खुद भी दवा खाते हैं। यही सोल्यूशन है। मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ और कोई फार्मूला नहीं है। और कोई उस पर भी नहीं मानता है तो जाओ लड़ाई झगड़ा कर लो, मार लो, और जितना भोगना है प्रकृति में जो भी करना है कर लो। अंत में तो तुम्हें इसी शरण में आना पड़ेगा और दूसरा कहीं भी कोई उपाय है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है, ना कभी था। इसीलिए बहुत ऋषि मुनि और महात्मा ने इस ज्ञान को पकड़ा, वहाँ तक पहुँचा और इसको निस्वार्थ भाव से प्रकाशमान किया, विस्तार किया और बताते हैं। नहीं तो जीव क्या है, एक बंधन में पड़ गया। और कैसा बंधन में? अपने ही कर्मों के बंधन में पड़ा हुआ है। अपने कर्मों के बंधन में इस तरीक़ा से फंस गया है कि वो निकलना चाहकर भी निकलना मुश्किल हो जाता है उसको। तब उसको कभी परमात्मा या गुरु, और अब भगवान देवी देवता को जितना भी पूजा कर लो, अगर प्रत्यक्ष आपको कोई बताने वाला नहीं है कि ये क्या है, नहीं तो कितने लोग पूजा पाठ करते करते भी फंसे रहते हैं। बस अंदर से वो गंदगी साफ होती नहीं है।